Your favorite dance form? ऑल हिंदुस्तानी फॉर्म्स, क्लासिकल, इंडियन फोक, जो मेरे हिंदुस्तान कल्चर को सपोर्ट करता है। Your favorite song जो आपने कोरियोग्राफ किया हो? छम्मा छम्मा ले लो, चिकनी चमेली ले लो, या अभी का हुआ अंटा वामा ले लो, गोविंदा के जितने गाने ले लो। किसके साथ काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया? गोविंदा इज द बेस्ट। सबसे जल्दी आपके स्टेप कौन सा सेलेब कैच करता है? गोविंदा। किस एक्टर के एक्सप्रेशन बेस्ट है? गोविंदा सर। यस। किस एक्टर को सिखाने में आपको लगता है कि बहुत मेहनत लग गई? गोविंदा सर। सीरियसली? Yes. अगेन गोविंदा? अगर सन्नी देओल जी को बोलो तो इजी हो जाता है, उनको जो पता है वो कर लेते हैं, उनको आता नहीं कुछ। तो ये वैसे कि पंजाब की शान है हमारे सक्षम मास्टर जी। दुनिया मुझे मास्टर कहेंगे लेकिन मैं इसको मास्टर कहता हूँ। ये बहुत ही प्यारा है, ये इतना अच्छा एक्टर है कि मेरे डायलॉग भी याद कर लेता था। मैं बोलने जाऊँ सर आपने गलत किया है, आप सही करो, मिला भैया सीख रहा हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं डांस मास्टर हूँ, संभाल ले। कैसे हो सक्षम आप, मतलब आप रियल लाइफ में अपने बारे में बताओ हमें। मैं शरारत और शांति के बीच में हूँ। मैं साउथ इंडियन हूँ, ये पंजाबी है, ये दिल्ली से है। और सब हिंदुस्तानी, सब भारतीय। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है इनमें? इनकी कोरियोग्राफी, बस ये एक बार गाना सुनते हैं, एक बार सेट, सब कुछ सेट। इंग्लिश वाले सब किसको देहाती डिस्को, इससे बेस्ट तो कोई कर ही नहीं पाया। ना रणवीर सिंह ने किया, ना रणवीर कपूर ने किया, ना वरुण ने किया, ना विकी कौशल ने किया, किसी ने नहीं किया। सर आपने किया। किसी को तख्त व ताज से नवाजता है, किसी को ज्ञान से नवाजता है। होता है जिस पर ऊपर वाला मेहरबान, उसे कलाकार होने के आशीर्वाद से नवाजता है। नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम से मैं हूँ दिव्या वैद और आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, दिस मूवी इज़ टॉकिंग अबाउट द वेरी प्रीशियस कला। हम बात करने वाले हैं डांस की, और डांस ही नहीं, हिंदुस्तानी डांस की। तो चलिए जल्दी से स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान की। एवरीवन, लेट्स वेलकम नन अदर देन वी हैव गणेश आचार्य जी, वी हैव छोटा पैकेट बड़ा धमाल सक्षम शर्मा with us, and we have the director मनोज शर्मा जी with us, and we are talking about देहाती डिस्को टुडे। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस ट्रेलर को देखकर, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि ये कितनी मज़ेदार और अलग सी मूवी जो आ रही है। तो सबसे पहले मैं मास्टर जी आप ही से बात करना चाहूँगी। मैं पूछना चाहूँगी कि हमने आपको हमेशा देखा है पर्दे के पीछे लोगों को नचाते हुए, एक्टिंग डांस करवाते हुए, और आज आप यहाँ पर खुद ही एक्टर के तौर पर बड़े पर्दे पे हमें दिख रहे हैं। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपको ये न्यूज़ मिली कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन था और कैसा पूरा ये रहा प्रोसेस? देखिए ये फिल्म बेसिकली, इसकी कहानी तो मैं कई सालों से लिख ही रहा था कि मुझे कहानी चाहिए थी जो मेरे हिंदुस्तानी कल्चर को आगे बढ़ाए। लेकिन जब मेरे पास मनोज शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर आए और उन्होंने कहा कि मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ, उसमें आपको एक्टिंग करनी है, क्योंकि उन्होंने ABCD देखी थी। ABCD के बाद मेरे को बहुत सारे ऑफ़र्स आए। मैंने शायद उनको कह दिया कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कोरियोग्राफर हूँ और मुझे कोरियोग्राफी करने में बहुत संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन वो माने ही नहीं, आपको ये करना ही होगा। तब मैंने बोला अच्छा करना है। तो मेरे कंफर्ट जोन में करते, मेरे पास एक कहानी है देहाती डिस्को, हम बैठ के उसको मिल के उसको बनाते, ये सुन ले। तो जैसे मैंने मनोज को कहानी सुनाई कि एक बाप बेटी की कहानी, इमोशन है उसके अंदर, डांस से हिंदुस्तानी कल्चर के ऊपर हम प्रेजेंट करेंगे, ये बिना किसी के बात किए एक टोकन मनी लेके मेरे घर पहुंच गया है। बहुत अच्छा दिन था वो। मतलब मैं पैसे के लिए नहीं, आप मेरे साइन हो गए, ये फिल्म मैं कर रहा हूँ। फिर उन्होंने प्रोड्यूसर से बात की, फिर कैसे हमने लॉकडाउन में फ़ोन पे, जूम कॉल पे बात करते करते फिल्म की कहानी लिखी, कैसे डायलॉग हुए, कैसी बातचीत हुई। फिर मैंने कहा कि इसके लिए बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर शिवा मनी होगा, तो शिवा मनी को रिक्वेस्ट किया, जूम कॉल किया। लॉकडाउन में था, और जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, और तब तक स्क्रिप्ट पूरी तैयार हो गई थी, डायलॉग। फिर सक्षम का ऑडिशन लिया। सक्षम सुपर डांसर फाइनलिस्ट में था, उसको फिर लुधियाना से बुलाया गया। ये बेसिकली पंजाब की शान है हमारे सक्षम मास्टर जी, जो हम इसको दुनिया मुझे मास्टर कहेंगे लेकिन मैं इसको मास्टर कहता हूँ। ये बहुत ही प्यारा है,
और फिर वहाँ से सक्षम को बुलाया और फिर मैं बेल बॉटम करने के लिए स्कॉटलैंड गया अक्षय कुमार के लिए। वहाँ पे मैंने फ़िज़िक्स पे बहुत ध्यान दिया, 2-3 महीना मैंने वहाँ फ़िज़िक्स पे स्क्रिप्ट भेजी थी मनोज ने, उसके ऊपर लिख के, और आते ही हम लोगों ने मुहूर्त किया फिल्म का, टाइगर श्रॉफ ने किया, और फिर लखनऊ चले गए यूपी बेस। तो बेसिकली देहाती डिस्को ये जो कहानी है और इसका जन्म है, ये मेरे जहन में पहले से था, लेकिन मनोज के आने से, प्रोड्यूसर के आने से, अभी यहाँ पे कुरैशी प्रोडक्शन प्रेजेंट है, वसीम भाई है और जिंगेश है और कमल किशोर मिश्रा प्रोड्यूसर, इनके आने से ये सपना पूरा हो गया। तो बस यही कहानी देहाती डिस्को की। शुक्रिया। मैं मनोज जी से ये जानना चाहूँगी कि हमने दर्द डिस्को सुना है और डिस्को की बहुत सारे फॉर्म सुने हैं गानों में, मूवीज़ में, लेकिन देहाती डिस्को ही आपने नाम जो है इसका क्यों चुना है? देहाती जो वर्ड है, देहात हमारा रूरल एरिया, विलेजर्स, या तो देहाती मतलब देश, कल्चर, हमारे छोटे छोटे गांव में हमारा देश बसता है 80%, तो देहाती शब्द ही उसको रिप्रेजेंट करता है। और डिस्को एक ऑलरेडी है, और देहाती और डिस्को की इस फिल्म में फाइट है कि किस तरह से देहाती ने अपना झंडा फहराया डिस्को के तो साथ। आपने कहा कि हमारा 80%, तो इसका मतलब जो जनता है उसको तो आपने ऑलरेडी अट्रैक्ट कर ही लिया है, क्योंकि उनका फेवरेट वर्ड आपने इसमें डाल दिया, उनसे रिलेटेड वर्ड डाल दिया देहाती, तो इसीलिए हमारी मूवी का नाम देहाती डिस्को है। ओके, तो देखेंगे कि कैसा होता है हमारा देहाती डिस्को। एंड इतना शांत दिख रहा है ये बच्चा, इतना मासूम सा यहाँ बैठा हुआ है, क्या सच में ही सक्षम आप ऐसे हो, पोलाइट रहते हो, चुप रहते हो, या मस्ती करते हो? कैसे हो सक्षम आप, मतलब आप रियल लाइफ में अपने बारे में बताओ हमें। मैं शरारत और शांति के बीच में हूँ। शरारत और शांति के बीच में क्या होता है? कभी कभी जब मन किया तब शरारत, अच्छा, फिर नहीं। फिर नहीं। अच्छा सक्षम, ये बताओ, आप ऑलरेडी सुपर डांसर में आपने काफ़ी फेम जो है वो गेन किया, बट ये एक अलग लेवल का प्लेटफॉर्म है, एक मूवी मिलना, मूवी में ऑलमोस्ट यू आर अ हीरो इन अ मूवी, तो कैसा लग रहा है? और ये जो मतलब आपका पूरा जर्नी रहा है कि भाई एकदम से स्टार बन गए, और फ्रेंड्स और आपके जो कज़न्स होंगे या आपके नेबर्स होंगे, ऐसा कुछ हमें बताओ अपना एक्सपीरियंस, और कुछ फ़नी या कुछ अलग इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो, हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? एक याद थी, लास्ट दिन था शूट का, और सबकी फ्लाइट टिकट सब चेक हो गई थी, मतलब सब हो गया था, वो जाने वाले थे कल, और मैं बीमार हो गया था सुबह, और फिर उसके बाद मेरा सर दर्द होने लगा, मेरे लिए 2 घंटे शूटिंग रुकवा दी गई। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने हिम्मत दिखाई, फिर मैंने सब कुछ किया। मुझे अपना लोगों का रिएक्शन बताओ कि सक्षम एक हमारा प्यारा सा नॉर्मल सा लड़का, फिर उसको एक फेम मिलता है एक प्लेटफॉर्म में सुपर डांसर का, लेकिन उसको एक मूवी मिल जाती है, रातों रात लड़का स्टार बन जाता है, तो घर वालों का रिएक्शन कैसे रहता है? घर वाला का भी रिएक्शन, मुंह खुला है। कैसे? मतलब ऐसे करके, मतलब बहुत अच्छा रिएक्शन था, मतलब सरप्राइज रिएक्शन था। और फ्रेंड्स, स्कूल में जब आप जाते हो, टीचर्स, कैसा लगता है आपको? टीचर्स को भी प्राउड फील होता है, और प्रिंसिपल मैम को भी प्राउड फील होता है। ओके, तो आप जब सेट पर होते हो तो कहीं से डांट वगैरह भी कभी पड़ती है, या नॉर्मल बिना उसके ही सब अच्छे से कर लेते हो काम? नहीं। डांट पड़ी है अभी तक? कभी भी नहीं पड़ी। पक्का? कभी ऐसा तो नहीं है कि बताना नहीं है यहाँ पे? नहीं, कभी भी नहीं पड़ी, सीरियसली। ओके, कभी भी नहीं पड़ी है। अच्छा, मुझे ज़रा अगर मैं आपको बोलूँ सक्षम कि मुझे आप इनके साथ आपका इतना ट्यूनिंग हो गया, इतनी पूरी मूवी करी, बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, आई एम श्योर, बट अगर मैं पूछूँ कि आप मास्टर जी की मुझे सबसे अच्छी बात बताओ, तो वो क्या है? सारी अच्छी बात है। ये तो बड़ा स्मार्ट आंसर दे मतलब पॉलिटिकली करेक्ट। मतलब इनका सब कुछ सही है। सब कुछ सही है। कोई एक बात तो अच्छी होगी। नहीं, नहीं है कोई बात कुछ भी अच्छी? अच्छी। नहीं, सब अच्छी है। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है इनमें? सबसे अच्छा इनकी कोरियोग्राफी, बस ये एक बार गाना सुनते हैं, एक बार सेट, सब कुछ सेट। क्या बात? सच में आप जब हॉल में आए थे, क्या कहते हैं, उनसे कोरियोग्राफी नहीं हुई थी, बस आपने एक बार गाना सुनता, सब कुछ सेट हो गया था। क्या बात है, लवली।
ओके तो हुकअप स्टेप है आपका सॉन्ग का एक, और बड़ा पॉपुलर हो रहा है, लोग रील्स बना रहे हैं, बड़ा वायरल हो रहा है। सक्षम थोड़ा करके दिखाओगे मुझे वो स्टेप हमारा? ये वाला इंग्लिश वाले किसको कैसे? देहाती डिस्को, Mike, 1 five, 2 six. 3 4 English. इंग्लिश वाले सब किसको देहाती डिस्को, देहाती डिस्को। इससे बेस्ट तो कोई कर ही नहीं पाया। ना रणवीर सिंह ने किया, ना my रणवीर God. कपूर ने किया, ना वरुण ने Superb. किया, ना क्या विकी बात। कौशल ने किया, किसने भी नहीं किया। सर आपने किया। थैंक यू सक्षम, थैंक यू सो मच। तो हमने देहाती डिस्को की शूटिंग लखनऊ में करी है, यूपी में करी है। तो वहाँ कहते हैं लखनऊ नवाबों का शहर। तो जब आप शूट कर रहे थे तो वहाँ के लोगों के बारे में कैसा आपका एक्सपीरियंस है, और स्पेशली डायलेक्ट बोलने में, वहाँ की लैंग्वेज, तो वो कुछ टफ रहा? बिकॉज जैसे सक्षम हमारे आप बता रहे हैं पंजाब से हैं, तो सक्षम आपको कुछ लगा मुश्किल कि वहाँ की लैंग्वेज बोलने में, ऐसा कुछ है? अवधी लैंग्वेज है बेसिकली, या बेसिकली कहानी जो है ये हम लोगों ने जो लिखी थी, तो हम ढूंढ ही रहे थे कि गाँव कौन सा हो। तो इनके एक प्रोड्यूसर थे कमल किशोर मिश्रा, जिस फिल्म में है वो लखनऊ के ही है। तो उन्होंने बताया कि लखनऊ में करते पूरी मैं पूरा अरेंज कर सकता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। तो लखनऊ से पास ही में एक शिवपुर गांव है, उसके अंदर हमने शूटिंग की। और जब लिखते हो हमने उसको थोड़ी हिंदी अवधी भाषा रखी। तो जैसे स्क्रीन प्ले डायलॉग आए तो हम लोगों ने बेसिकली वर्कशॉप किए, इसके साथ वर्कशॉप की, मेरे साथ वर्कशॉप की। तो उसमें छोटे छोटे जो डायलॉग है वो बहुत ही है, जैसे कि एक पंडित कहता है कि इसके हाथ से दूध चढ़ा। मैं दूध बेचने वाला भैया का कैरेक्टर कर रहा हूँ उसमें, और इसके फादर है जो दूध बेच के इसको पालता और इसकी कला को सपोर्ट करता। तो वो कहता है कि अरे इसके हाथों से चढ़ा, शिव जी को दूध चढ़ाया, और वो शिव शिव करता है। तब उसमें कि जब शिव जी को इस बात का कोई गम नहीं है कि इस पे दूध चढ़ावे वाला कौन है, तो चढ़ावे और चढ़ाने वाले में फ़र्क होता है। तो वो छोटी छोटी जो इन्हांसेस है, दूध चढ़ावे वाला कौन है, तो तुमको कैसे अंतर दिख जाते। तो वो हल्का हल्का सा है, अवधी भाषा है, लगान में भी थी, बहुत सारी चीज़ में थी। तो प्रैक्टिस करनी पड़ी, मेहनत बहुत करनी पड़ी। इस फिल्म के पीछे हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। बेसिकली छोटे छोटे जो बातें हैं कि किस तरह से उसको लाया जाए। हिंदुस्तान बेस्ड है हमारी भाषा। बहुत तकलीफ तो हुई, लेकिन कर लिया, क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूँ, ये पंजाबी है, ये दिल्ली से है। और सब हिंदुस्तानी, सब हिंदुस्तानी, सब yes. भारतीय है। लवली। ओके, अभी आपने खुद जिक्र किया अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। हाँ जी। तो वो आपका प्रोसेस कितना लंबा रहा, और कुछ जर्नी कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे देखिए viewers मैं बेसिकली पहले तो बचपन में ऐसे ही था, लेकिन बचपन में एक्टिंग करना चाहता था। लेकिन मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं 10 साल का था, और स्लम एरिया में रहता था मैं, मुंबई शहर में। और जब मैं मेरे फादर का सपना पूरा करने के लिए कोरियोग्राफर बनना था, उसके लिए जब बाहर निकला, तो जैसे मैं 12 साल में जूनियर आर्टिस्ट बैकग्राउंड, फिर 14 साल में ग्रुप डांसर, 16 साल में असिस्टेंट कोरियोग्राफर, तो वहाँ खाना बहुत मिलने लग गया। हर मतलब खाना ऐसे होता था, पहले तो मतलब ऐसे था कि मुंबई शहर में एक वड़ा पाव खा ले तो बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ तो ऐसे बुफे लगते थे, तो दबा के खाया और अपने आप को बहुत इंजॉय किया। उसमें मेरा वेट बहुत गेन हो गया, और मैं वो वेट गेन में भी अपनी मेहनत बहुत करता था मैं। और फिर एक वक्त आया ऐसे कि फैमिली वाले और सब बोलने लगे कि अभी लोग फिटनेस जर्नी पे जा रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। तो देन आई स्टार्टेड, मैंने स्विमिंग किया, जिम किया, डाइट किया, अपने आप को वापस उस पर लेके आया। अभी भी लोग कहते हैं कि आप वो मोटे और चबी जबी से ही अच्छे लगते थे, आपका चेहरा अच्छा था। लेकिन मैं कहता हूँ कि आखिर में फैमिली है, लोग हैं प्यार करने वाले। अभी डांस और बदल गया। फिर उसके बाद ये फिल्म आई। ये फिल्म के लिए मैं बेसिकली करने से पहले मैं बेल बॉटम करने स्कॉटलैंड गया था। फर्स्ट पिक्चर हम लोग की थी जो लॉकडाउन के बाद शूट करने स्कॉटलैंड गई थी। तो वहाँ 3 महीने में अक्षय कुमार के साथ था। तो फिज़िक का जो मंत्र है वो अक्षय कुमार के पास से आता है। हम लोग बहुत जिम बहुत किए, एक्सरसाइज बहुत किए, वहाँ स्विमिंग किए, वहाँ भागम दौड़ी किए। और फिर इस फिल्म के लिए मैंने बॉडी ट्रांसफॉर्म किया। फिर इधर आने के बाद फिर आपको जो ये फिज़िक दिख रहा है वो फिल्म बेसिकली इस फिल्म के लिए किया, क्योंकि इसमें डांस बहुत है। लास्ट 20 सेकेंड्स में डांस है, और वो भी फाइट है वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर में। तो उसको दिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी थी, और मट्टी में था, मट्टी में पूरा काम था।
बस यही था कि कहीं ना कहीं ये फिल्म देहाती डिस्को करनी थी और लोगों के सामने अच्छा फिजिकली खड़ा होना, इसलिए सब मेहनत की। तो हमने ट्रेलर में देखा कि रेमो डिसूजा ने गेस्ट अपीयरेंस दिया हाँ है, जी। तो और भी आपके कोरियोग्राफर्स को हमें देखने को मिलेंगे गेस्ट अपीयरेंस में या नहीं, क्या है? ABCD में मैंने रेमो के लिए किया था, रेमो ने देहाती डिस्को में किया। Give and take. Give and take। लेकिन बहुत प्यार है, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत प्यार है। मेरे हर कोरियोग्राफर दोस्त थे, प्रभुदेव और रेमो से पहले मेरा दोस्त थे, फिर फराह खान मेरे दोस्त थे, रेमो मेरा दोस्त है, अहमद खान मेरा दोस्त है। सब हम लोग एक ही बिरादरी के, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम लोग में ईगो नहीं है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं थैंक्स बोलूँगा रेमो को कि इस फिल्म के लिए लास्ट में जज का उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस किया। लवली। मनोज जी बताइए कि आप पर्दे के पीछे रहते हैं और अभी तक मास्टर जी भी पर्दे के पीछे ही रहते हुए आए हैं, तो जब ऐसा बंदा जब एक्टिंग करता है तो क्या वो इजी रहता है एज डायरेक्टर आपको कि भाई इनको आसानी से आपने समझा दिया और जल्दी टेक हो जाता है, या कुछ सेम ही होता है? ये सब्जेक्ट बेसिकली मास्टर जी से अच्छा और कौन कर सकता है, कोई डांसिंग फिल्म है या और इंडियन डांस को रिप्रेजेंट करना था, तो हमारे मास्टर जी तो लेजेंड है इस चीज़ के लिए। या और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि कहानी हम दोनों ने मिलकर लिखी थी, राइट। तो जो कैरेक्टर्स हम लोगों ने ही बुने थे कि भोला जो किरदार मास्टर जी निभा रहे हैं, तो उसके इन आउट शेड्स तो हमने खुद नहीं बैठ के बनाए थे। तो मेरा एज एन डायरेक्टर मास्टर जी के साथ काम करना 50% तो आसान स्क्रिप्ट लेवल पे ही हो गया था, राइट। और प्लस मास्टर जी खुद इतने बड़े टेक्नीशियन हैं और फिल्म डायरेक्ट भी कर चुके हैं, तो उनको वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो सेट पे काम करना बहुत आसान था इसलिए। राइट। और एज एन आर्टिस्ट मैं ये फील करती हूँ क्योंकि मुझे भी 10 साल हो गए एंकरिंग करते हुए, लेकिन जब भी कोई इंटरव्यू आता है, कोई हम जब भी कैमरा फेस करते हैं ना, तो 1% वो स्टेज फियर कह लो, कैमरा फियर कह लो, वो होता ही होता है। तो आपको ऐसा लगा जब आप पीछे से आगे आ गए, अब चलो पर्दे के पीछे नहीं, आगे में आ गए? 100% लगा। जब मैं इस इंसान के पास काम करता था मुझे लगता था ये जो है छोटा पैकेट, ये बहुत भयंकर है, ये इतना अच्छा एक्टर है कि मेरे डायलॉग भी याद कर लेता था। अच्छा। हाँ, मैं बोलने जाऊँ सर आपने गलत किया है, आप सही करो, मैं भैया सीख रहा हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं डांस मास्टर हूँ, संभाल ले। तो ये इस इंसान, ये बच्चे के आगे मैं इससे बहुत सीखा हूँ इस फिल्म में। क्या बात। हाँ, ये बेसिकली मैं लर्निंग स्पेस में रहता हूँ, सीखता है, लेकिन इस बच्चे ने, छोटे से 8, 9, 10 साल के लड़के ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है कि आपको कैसी एक्टिंग करनी चाहिए। तो जितने हो सके कोशिश की। थैंक यू सर आपकी। तो सक्षम, तुमने इतना टाइम मास्टर जी के साथ बिताने के बाद इनको अच्छे से जान लिया है, सब कर लिया है, अब एक जल्दी से रैपिड फायर में करने वाली हूँ, ठीक है? इसका आंसर तो मुझे मास्टर जी देंगे, लेकिन अगर सक्षम को आता होगा तो यू विल ट्राई कि आप उनसे पहले दे दो, गेस कर सकते हो आप, बट आपको ट्राई करना है कि वो सही बोल रहे हैं, या देखते हैं आपको पॉइंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते। सक्षम, ओके। टिकट फ्री है देहाती डिस्को में। ओके, तो आचार्य जी के लिए आइए। योर फेवरेट डांस फॉर्म? हिंदुस्तानी, ऑल हिंदुस्तानी फॉर्म्स, क्लासिकल, इंडियन फोक, जो मेरे हिंदुस्तान कल्चर को सपोर्ट करता है। योर फेवरेट सॉन्ग जो आपने कोरियोग्राफ किया हो? बहुत सारे गाने, आप वो छम्मा छम्मा ले लो, चिकनी चमेली ले लो, या अभी का हूँ अंटा वामा में लो, या गोविंदा के जितने गाने ले लो, माय सब ऑल फेवरेट। ऑलमोस्ट एवरी सॉन्ग। यस। योर फेवरेट सॉन्ग जो किसी और ने कोरियोग्राफ किया हो? मेरा फेवरेट सॉन्ग जो किसी और ने कोरियोग्राफ किया, इतना मुझे ध्यान नहीं है किसने। हाँ, छम्मा छम्मा ओके। किसी और ने कोरियोग्राफ किया है, वो आदिल खान करके। ओके। किसके साथ काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया? गोविंदा। गोविंदा। गोविंदा, मज़ा आता है, मज़ा आता रहेगा और हम लोग मज़े से करते रहेंगे। इज़ द बेस्ट। सबसे जल्दी आपके स्टेप कौन सा सेलेब कैच करता है? गोविंदा। किस एक्टर के एक्सप्रेशन बेस्ट है? गोविंदा। गोविंदा सर। यस, सही या गलत? विन। एकदम सही। सही। ओके। किस एक्टर को सिखाने में आपको लगता है कि बहुत मेहनत लग गई? गोविंदा सर। सीरियसली? यस। अगेन गोविंदा? ओके। क्योंकि उनको आता है बहुत कुछ है ना, तो उनको सिखाने में, नया करने में ज़्यादा मेहनत आती है। अगर सन्नी देओल जी को बोलो तो इजी हो जाता है, उनको जो पता है वो कर लेते हैं, उनको आता नहीं कुछ। तो इन गोविंदा जी को तो बहुत कुछ आता है, उनको सिखाने में, उनके हर चीज़ में, एक्टिंग में बोलो, डांस में बोलो, सिखाने बोलो, नए करने में बोलो, हर चीज़ में गोविंदा जी फॉर डांसिंग इज़ द बेस्ट। इनसे कोई आगे नहीं है।
चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल वंडरफुल इंटरव्यू। और हम Thank you. उम्मीद करते हैं कि आपका ये देहाती डिस्को लोग जल्दी से जाकर देखें। तो 27 मई को आप सभी जाएंगे और जल्दी से करेंगे भी और देखेंगे भी देहाती डिस्को। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।